हमारे आत्मीय परिजनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। विजयदशमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैंने अपने पिछले वीडियो मैसेज में आप सबसे निवेदन किया था कि हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी व्रत हैं, उसके पीछे के उद्देश्य, उसके पीछे की आध्यात्मिकता को और उसके पीछे की भावना को हमें समझने की आवश्यकता है। उसी क्रम में ये वीडियो संदेश आपके बीच में लेकर के आया हूँ कि आज विजयदशमी का पर्व है, विजयदशमी का त्यौहार है। हम इसके अंदर की छिपी हुई भावना को समझने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर्व के संदर्भ में जो विचार दिए हैं, हमारे भारतीय ऋषियों ने इसके संदर्भ में जो भावनाएं इसमें दी हैं और जो आध्यात्मिकता का इसमें समावेश किया है, उसे आज समझने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में इन पर्वों में जो विकृति आई है, उस पर चर्चा करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। वो हमारा विषय नहीं है। हाँ, इसमें संस्कृति क्या है, इसमें उद्देश्य क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ये हम भली भांति समझ सकें, ये हमारा छोटा सा प्रयास है। और न सिर्फ आप स्वयं समझें, बल्कि जन जन तक ये वीडियो संदेश प्रेषित करें, जिससे कि सभी लोग इसके महत्व को समझ सकें। साथियों, आज के समय में जितने भी संस्कार किए जाते हैं, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, जितने भी 16 संस्कारों की परंपरा है, ये संस्कार इसलिए बनाए गए कि व्यक्ति अपना कल्याण कर सके, अपना उत्थान कर सके, अपनी दिशा तय कर सके। उसी तरीके से व्यक्तिगत कल्याण के लिए ये संस्कारों का सृजन किया गया और समष्टिगत कल्याण के लिए, पूरे समाज को एक दिशा देने के लिए, पूरे संगठन को एक नया वातावरण देने के लिए, एक सामूहिकता का भाव देने के लिए, पूरे समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमारे भारतीय ऋषियों ने इन पर्वों का सृजन किया। और उन्हीं में से एक विशेष पर्व हम सभी विजयदशमी के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष को 10वीं तिथि पर जब विजय नामक काल का समय आता है, तब जाकर के विजयदशमी पर्व मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम विजयदशमी भी पड़ा। एक बहुत ही इस संदर्भ में कथा प्रचलित है कि आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, और इसीलिए लोग रावण के पुतले को जला करके राम के विजय का पर्व मनाते हैं। पर वास्तव में साथियों, वाल्मीकि रामायण आप उठा करके देखें, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का, उसमें कहीं ये वर्णन नहीं मिलता कि विजयदशमी के दिन रावण का वध हुआ था। बहुत से साहित्यकारों ने, बहुत से लोगों ने इस पर शोध की है। किसी ने अपने साहित्य में ये भी वर्णन किया है कि रावण का वध वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को हुआ था। किसी ने ये भी लिखा है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रावण का वध हुआ था। इसमें कितनी सच्चाई है ये जानना बहुत आवश्यक नहीं है, पर इससे ये अवश्य प्रतिपादित होता है कि विजयदशमी के दिन रावण का वध भगवान ने नहीं किया था। वास्तव में चातुर्मास के समय में जब घनघोर वर्षा का समय था, तो भगवान ने पंपासुर में अपना समय बिताया था, और चातुर्मास के बाद शरद ऋतु लगते ही उन्होंने वानरों को माता सीता की खोज में भेजा था। तो उसके बहुत समय बाद ही युद्ध इत्यादि का क्रम चला, और तब जाकर के रावण का वध हुआ। पर यह अच्छी बात है कि रावण के वध के रूप में इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई को जानना हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में दोस्तों, 4 महीने लगभग वर्षा ऋतु के इसके पूर्व आते हैं, और वर्षा होने के कारण प्राचीन समय में यातायात आदि चीज़ें बंद हो जाया करती थीं, लोगों की गतिविधियां बहुत सीमित हो जाया करती थीं। लोग पहले से ही 4 मास तक जीवन यापन करने के लिए साधन सामग्री एकत्रित कर लेते थे। वर्तमान में परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। आज वर्षा की वजह से यातायात में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती, साधन सामग्री में कोई दिक्कत नहीं आती, पर उन दिनों ऐसा हुआ करता था। और जितनी भी राष्ट्रीय सीमाएं हुआ करती थीं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी विचलित हो जाती थी। लोग वर्षा ऋतु में अपनी गतिविधियों को रोक देते थे। पर जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती थी, तो उसके पश्चात नवरात्रि का पर्व आता था, और नवरात्रि पर्व में लोग शक्ति साधना करते थे।
फिर धीरे धीरे उनकी सक्रियता बढ़ती थी और विजयदशमी पर्व के दिन लोग शस्त्रों का पूजन करते थे, शस्त्रों का निर्माण करना प्रारंभ करते थे और अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, अपने सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का नियोजन पुनः करना प्रारंभ कर देते थे। विजयदशमी पर्व पर इसीलिए शस्त्रों के पूजन का विधान है। एक बात तो इस पर्व से ये निकल करके आती है। दूसरा ये निकल करके आता है साथियों कि विजयदशमी के ही दिन शमी के वृक्ष पर अर्जुन ने अपने वनगमन के दौरान, जो उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 13वें वर्ष का 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उस दौरान उन्होंने शमी के वृक्ष पर अपने गांडीव को छुपा करके रखा था और जब शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया तो आज ही के दिन उन्होंने शमी के वृक्ष से अपने गांडीव को उठाया था और उन्होंने शत्रुओं का सामना किया और विजय प्राप्त की। विजयदशमी के ही दिन देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो इसके साथ एक ये भी परंपरा जुड़ी है कि शत्रुओं के विनाश का पर्व है, अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है, अनीति पर नीति की विजय का पर्व है। इसको इसलिए विजय पर्व के रूप में मनाते हैं और शस्त्र पूजा के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे के 2 विशेष उद्देश्य हैं, पर इन दोनों उद्देश्य को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कैसे अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उसको आज हमें समझने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको विस्तार से लिखा है और बताया है कि इन पर्वों से ही समाज को एक दिशा मिलती है। इसलिए इन पर्वों की गंभीरता को, इन त्योहारों के आदर्शों को हमें गहराई से समझ लेना चाहिए और उसी अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। तो विजयदशमी पर्व पर 2 विशेष कृत्य किए जाते हैं। पहला तो ये अपने शस्त्रों का पूजन और दूसरा ये कि ये धर्म पर विजय का पर्व है, इसको विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। विचार करने की बात यह है कि आज शस्त्रों के पूजन में हमें क्या करना चाहिए, वास्तव में हमारे शस्त्र क्या हैं, ये हमें समझना चाहिए। गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आने वाला जो समय है उसमें बहुत भीषण युद्ध होने वाला है, पर यह युद्ध शस्त्रों से नहीं लड़ा जाएगा। इस युद्ध में रक्तपात नहीं होगा, इस युद्ध में विचारों की लड़ाई होगी, विचारों से। हर जगह विचार टकराएंगे, विचारों की युद्ध होगी, दुर्विचार कुविचार जो हैं वो नष्ट होंगे, सद्विचारों की जीत होगी और फिर से नई सृष्टि का सृजन होगा। तो आज की दृष्टि से देखें साथियों, तो शस्त्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ हथियार हमारे विचार ही हैं। विचारों से ही हमें युद्ध लड़ना है। आज समाज में कहीं रक्तपात की स्थिति नहीं होती है, कोई ऐसा युद्ध लड़ने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन वैचारिक दृष्टि से हर व्यक्ति युद्ध कर रहा है। लोगों के विचार अपने माँ बाप से नहीं मिलते, माँ बाप के विचार अपने बच्चों से नहीं मिलते, अध्यापक के विचार शिष्य से नहीं मिलते, शिष्य के विचार अध्यापक से नहीं मिलते, परिवार में बहुओं के विचार अपनी सास से नहीं मिलते, देवरानी जेठानी और ननद के विचार परस्पर नहीं मिलते। ये स्थिति देखने में यही आती है कि वैचारिक मतभेद आज हर क्षेत्र में भरा हुआ है और जितने भी युद्ध हैं वो विचारों से ही लड़े जा रहे हैं। इसलिए आज के समय में सर्वश्रेष्ठ हथियार साथियों हमारे ये विचार हो सकते हैं। इसलिए अपने शस्त्र पूजन के क्रम में विजयदशमी के पर्व पर हमें इस पर गहराई से चिंतन करना चाहिए कि हमारे वैचारिक शस्त्र कैसे हैं। यदि हमारे विचारों में सिद्धांत हो, हमारे विचारों में आदर्श हो, हमारे विचारों में परमार्थ की भावना हो, हमारे विचारों में सत्यता हो, प्रामाणिकता हो, तब तो हम अपने इस वैचारिक युद्ध को जीत सकते हैं। अन्यथा हम कितने भी बंदूक, मिसाइल इत्यादि के पूजन कर लें, पर वैचारिक मतभेद में तो हम हमेशा हार जाएंगे। और दैनिक संग्राम में साथियों हथियारों के रूप में विचारों की ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आज विजयदशमी पर्व पर हमें पहला संकल्प ये लेना चाहिए कि हम अपने वैचारिक हथियारों को मजबूत बनाएं और सद्विचारों की एक ऐसी सेना अपने मस्तिष्क में तैयार करें कि गलत विचार आते ही हम उसको सही विचारों से काट कर निरस्त कर दें और हमारा सही विचार विजय प्राप्त करें। गुरुदेव ने लिखा है कि जो जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। चोर पहले चोरी करने के लिए विचार करता है, फिर वैसा कृत्य करता है और तब जाकर के वो चोर बन जाता है। ईमानदार जो है उसके जीवन में पहले ईमानदारी के विचार आते हैं
और फिर वो ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है, तब जा कर के वो ईमानदार बन जाता है। जो धार्मिक है, जो आध्यात्मिक है, उसके जीवन में अध्यात्म से संबंधित, धर्म से संबंधित विचार होते हैं, वैसा ही वो काम करता है और तब जा कर के समाज उसको आध्यात्मिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति के रूप में देखती है। इसलिए दोस्तों, आज विजयदशमी के पर्व पर यदि हम पूजन करें तो हम सभी को ये करने की आवश्यकता है कि हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं। और विचारों का श्रेष्ठ बनना तभी संभव है जब हमारे जीवन में सत्संग और स्वाध्याय के लिए स्थान हो। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखे हैं और जीवन के हर पहलू पर लिखा है, चाहे वो छात्र के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो। पारिवारिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सब पहलू पर गुरुदेव ने श्रेष्ठतम विचार दिए हैं। ऐसे विचार जिसकी कोई काट नहीं है और निश्चित रूप से उन विचारों में क्रांति के वो बीज हैं जिसको ग्रहण करने के पश्चात व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा और नर पिशाच के रूप में जीवन जी रहा आज का मनुष्य नर नारायण बन सकता है। इसकी संभावना गुरुदेव के विचारों में कूट कूट कर भरी हुई है। तो विजयदशमी पर्व पर एक बार मैं फिर से कहूँगा, अपने वैचारिक शस्त्र को मजबूत करें। ऐसे विचार जो तर्क से युक्त हों, ऐसे विचार जो विवेक से युक्त हों, ऐसे विचार जो श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त हों, ऐसे विचार जो सत्कर्मों से युक्त हों, वही विचार विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जिसके जितने सशक्त मजबूत विचार होंगे वो उतना ही सशक्त और मजबूत बनता चला जाएगा। ये परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार संकेत किया है। हमें अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है क्योंकि यही हथियार हैं आज के समय में। और विचारवान बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम तर्कशील बने, हम तर्क करना सीख लें। बात बात में तर्क करने से हम निश्चित रूप से किसी दूसरे तर्क को काट अवश्य सकते हैं, पर उससे हमें हासिल कुछ नहीं हो सकता। तर्क के स्थान पर हमें विवेकवान बनने की आवश्यकता है, संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। ऐसे विचारों का हम संग्रह करें और ये विचार साथियों स्वाध्याय से ही हम सबको प्राप्त होंगे। आप सबको पहले से भी जानकारी होगी कि हमारे माध्यम से हम सभी लोग मिलकर के दैनिक स्वाध्याय कर रहे हैं। वर्तमान में जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय, और अभी तक हम लोगों ने 140 एपिसोड कंप्लीट कर लिया है। इस संदर्भ में हमने एक वीडियो मैसेज बना करके डाला भी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। आप सब उसको अवश्य देखिएगा और दैनिक स्वाध्याय से जुड़िए, तो आपके विचारों को एक दिशा मिलेगी, आपके विचारों को एक नई ऊर्जा मिलेगी और आप गुरुदेव के विचारों से ओतप्रोत होकर के अपने विचारों को सशक्त बना पाएंगे। और इस प्रकार से विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन की ये प्रक्रिया आपकी पूरी होगी। अगला क्रम ये आता है साथियों कि जब हमारे विचार सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तो उन्हें व्यक्त करने के लिए एक और शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, और वो शस्त्र है हमारी जिह्वा। हमारी ये जीभ है जो, ये भी अपने आप में एक शस्त्र का ही काम करती है। कईयों ने तो जीभ को तीर से, कमान से तुलना की है। और आप देखें, जीभ जिसके भीतर रहती है वो दरवाज़ा जो है होठों का, इन होठों की आकृति बिल्कुल धनुष के जैसी होती है, और इसके भीतर रहने वाली ये जिह्वा जो है वो तीर का काम करती है। ये भी एक प्रकार का शस्त्र ही है। आज जितने भी मतभेद हैं, जितने भी कलह हैं, जितनी भी क्लेश हैं, वो सभी इस जिह्वा के कारण हैं। जिस परिवार में बोलने की वाक्पटुता हो और जिह्वा का संयम हो, वाणी संयम हो, जिह्वा रूपी शस्त्र का सही से सदुपयोग किया जाता हो, वहाँ न क्लेश होगा, न कलह होगी, न अशांति होगी, न क्रोध होगा, कुछ भी नहीं होगा। विचारों के दूषित हो जाने से क्रोध आता है, और क्रोध आने पर जिह्वा के दूषित हो जाने से अपशब्द निकलते हैं। ये अपशब्द भी शस्त्र का ही काम करते हैं। लोग कहते हैं कि साहब शारीरिक चोट तो एक समय के पश्चात भर जाती है, ठीक हो जाता है, पर जिह्वा से बोले गए अपशब्दों का जो प्रहार होता है वो व्यक्ति के दिल को छलनी कर देता है और वो जीवन भर उसकी छाप बनी रहती है। महाभारत का युद्ध जो हुआ उसमें इस वाणी रूपी शस्त्र ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। द्रौपदी ने अपशब्द ही कहे थे दुर्योधन से, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। हम सब रामायण में भी देखते हैं कि सीता हरण के समय सीता ने कटु शब्द ही कहे थे लक्ष्मण को, जिसकी वजह से लक्ष्मण को माता सीता को छोड़ कर के भगवान के पास जाना पड़ा और रावण ने सीता का हरण किया। भले ही ये दैवी योजना रही हो, पर इन सब में जो विशेष भूमिका रही है वो हमारे जिह्वा रूपी शस्त्र की ही रही है। और आज
सब कुछ इसी के कारण होता संपन्न दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों, विचार रूपी शस्त्र को ठीक करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है और जिह्वा रूपी शस्त्र को ठीक करने के लिए मौन व्रत की आवश्यकता है। हमारे यहाँ स्वाध्याय के क्रम में जितने भी परिजन जुड़ते हैं, सप्ताह में रविवार के दिन 2 घंटे का सामूहिक मौन व्रत का हम सब लोग अभ्यास करते हैं। उद्देश्य यही है कि हम अपने जिह्वा रूपी शस्त्र को सुनियोजित कर सकें, इसका संयम कर सकें। तो विजयदशमी के पर्व पर हम 2 संकल्प ले सकते हैं। एक तो ये कि हम विचार संयम करें, वैचारिक शस्त्र को मजबूत करें, श्रेष्ठ बनाएं, और दूसरा ये कि हम अपने वाणी संयम के माध्यम से जिह्वा रूपी शस्त्र का सही से नियोजन कर सकें। अगले क्रम में साथियों ये आता है दूसरा कि विजयदशमी के पर्व पर शमी का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो मैसेज आपको विजयदशमी पर्व के बाद मिले, तब भी ये उतना ही सारगर्भित रहेगा और उतना ही सार्थक रहेगा जितना कि आज विजयदशमी पर्व के समय में है। इसलिए साथियों, आपको जब भी ये संदेश मिले, आप अपने यहाँ शमी का वृक्ष अवश्य लगाइए। शमी का पूजन किया जाता है। इससे माना जाता है कि शमी के वृक्ष में समस्त देवताओं का वास है। देवताओं का अर्थ सद्गुण है, सद्गुणों का वास है। तो यहाँ पर एक वृक्षारोपण का भी हम काम कर सकते हैं विजयदशमी के पर्व पर। ये अगर हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से विजयदशमी का पर्व हमारे जीवन में सार्थक हो जाएगा। ये 3 काम करने की आवश्यकता है। पहला तो शमी का वृक्ष लगाना चाहिए, दुर्गुणों पर सद्गुणों की विजय प्राप्त हो, विचार और वाणी रूपी शस्त्र को मजबूत करें और उसका सही सुनियोजन करें। इसी उद्देश्य और इसी भावना के साथ ये विजयदशमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा आप सबके जीवन में। आप सबके ऊपर गुरु सत्ता का ढेर सारा आशीर्वाद बरसे, आपके भीतर सद्गुणों का विकास हो, आपके भीतर दुर्गुणों का विनाश हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को ढेर सारी बधाई और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सादर प्रणाम।